एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। कर्मा सीरीज का अगला वीडियो हमारा है अलजेब्रा बीजगणित। इसमें मैं 17/8/2022 से लेके 1/9/2022 तक जितने भी ग्रुप डी के 30 सेट पेपर हैं उसकी मैं मैथ्स आपको करवा रहा हूं। तो अलजेब्रा बीजगणित एक ऐसा पोर्शन है जो आपको टफ लगता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंद तक जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। हमारा जो पहला सवाल है आपके सामने क्या है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50, सॉरी एक मिनट, है ना। क्या है सवाल कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 और ए गुणा बी बराबर 7 तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी निकालो। जैसे मैंने देखा कि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू सोची 7 और बी की वैल्यू सोची 1। क्यों सोची, ध्यान से देखो। 7 का 1 में गुणा करो तो 7 एकम 7, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 49 और 1 50। तो अब ए की जगह पर मैं रखूंगा 7, तो ए की जगह रखा 7 माइनस बी की जगह 1 बटे ए की जगह 7 बी की जगह 1। 7 और 1 कितना हो गया, नीचे हो गया 7 और 1 8 और 7 में से 1 गया 6, तो 6 बटे 8 कितना हो जाएगा, 3 बटे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, 6 के आधे 3 और 8 के आधे 4, 3 बटे 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे सवाल आप वैल्यू रख के मान संतुष्ट करा के भी करा सकते हो। ए और बी के हमें ऐसे मान सोचने हैं जो दी गई कंडीशन को संतुष्ट करें। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, अगला सवाल ये रहा कि यदि 2z माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 25zy को सरल करना है। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और a ऋण b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab। माइनस वाले में बस यहाँ पर माइनस आता है, प्लस वाले में पूरा माइनस आता है। ठीक है, अब 2z को a माना, 5y को b माना, 5z को a माना, 2y को b माना। अब करो, ठीक है, 2z का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4z वर्ग प्लस 5y का वर्ग 25y वर्ग माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 yz प्लस 5z का वर्ग तो 25z वर्ग प्लस 2y का वर्ग तो 2 दूनी 4y का वर्ग प्लस 2 पंचे 10 दूनी 20yz माइनस 25z वर्ग। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया तो देखो, प्लस का 25z वर्ग और माइनस का 25z वर्ग कट गया। ठीक है, प्लस का 20yz और माइनस का 20yz कट गया। अब क्या बचा, 4z वर्ग ज्यों का तो, और 25y वर्ग बचा और 4y वर्ग बचा। तो 25 में 4 में जोड़ूंगा तो 4z वर्ग प्लस 29y वर्ग आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, 29y वर्ग प्लस 4z वर्ग। अगर समझ में आया तो लाइक करना। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल ये है कि a प्लस 2b माइनस सी ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस a माइनस सी 2b प्लस b स्क्वायर, इसको सरल करना है। ऐसे सवाल रेलवे में खूब पूछ रहा है, इसीलिए मैंने ये उठाया। अब सबसे पहले a का गुणा b से करो तो कितना आ गया, माइनस a का गुणा c से करो तो कितना आ गया, ac प्लस 2b का गुणा b से करो तो आ गया 2b वर्ग माइनस 2b का गुणा c से करो तो माइनस आ गया 2bc। ठीक है, अब c को करो तो माइनस bc, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और c का c से गुणा हुआ तो c वर्ग। ठीक है, प्लस a का गुणा 2b से करो तो 2ab माइनस 2bc प्लस b वर्ग। अब इतना करने के बाद मुझे इसको जमाना है, इसको छोटा करना है। तो देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले 2b वर्ग यहाँ पर है, b वर्ग यहाँ पर है, ये दोनों जुड़ गए, और तो नहीं जुड़ रहे, तो ये हो गए 3b वर्ग। 2ab यहाँ पर है, ab यहाँ पर है, तो ये भी जुड़ गए, और तो कुछ नहीं जुड़ रहे, तो ये हो गया आपके 3ab। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 3b वर्ग प्लस 3ab, है ना, दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका ऋण का 2bc ऋण का bc जुड़कर हो जाएगा माइनस 3bc। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती हैं, किस ऑप्शन में दिख रहा है, माइनस 3bc, है ना, ये हो गया, नहीं सॉरी, 2bc bc और ये भी जुड़ जाएगा तो 2 2 4 और 5 माइनस 5bc होगा। इसके बाद देखो अब क्या बचा आपका, इसके बाद बचा माइनस ac। तो ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, 3b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5bc माइनस ac, ये आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर जब हम चलते हैं तो अगला सवाल है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस 2c का क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का क्यूब। यहाँ पर ध्यान से देखना, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होता है मेरे भाई,
3ABC याद रखना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, और यहाँ पर हो भी रहा है। आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं बी मान लूँ, और इसको अगर पूरे को मैं सी मान लूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। ध्यान से देखो, ए की जगह पर कितना है, ए माइनस बी, प्लस बी की जगह पर कितना है, बी माइनस 2C, और सी की जगह पर कितना है, सॉरी ये हटेगा तो इरेज कर दें, सी की जगह पर कितना है, एक मिनट, माइनस ए प्लस 2C, और ये सब कट रहे हैं, माइनस का 2C प्लस का 2C प्लस का ए माइनस का ए माइनस का बी प्लस का बी, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा 0। तो जब भी आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नजर आए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3ABC। क्यों? क्योंकि इसको पूरे को मैंने a माना, इसको पूरे को b माना, इसको c माना, और आंसर हमारा क्या आ रहा है 3ABC। आई थिंक आप समझे होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि x अनुपात y बराबर 7:3 है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो x की जगह पर मैं 7 रखूंगा, और y की जगह पर मैं कितना रखूंगा 3। तो 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग 9, तो 49 और 9 कितने हो गए 58, 58 बटे 7 का वर्ग 49 और 3 का वर्ग 9, 49 में से 9 गए 40। जैसे ही मैं 40 के आधे करता हूँ तो 40 के आधे 20 होते हैं, और 58 के आधे करता हूँ तो 58 के आधे 29 होते हैं। 29 बटे 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने 7वां सवाल क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac को सरल करो। आपने सर्वसमीका पढ़ी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्वसमीका आपने सबने पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इन तीनों को बस पकड़ लो, इन तीनों को बस पकड़ लो तो समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर मतलब a हो जाएगा हमारा a, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3b, और c की जगह पर c है तो c ही रहेगा। मतलब हमारा आंसर जो आना है a 3bc के फॉर्म में आना है, ठीक है। a का वर्ग a स्क्वायर, 3b का वर्ग 3b स्क्वायर, c का वर्ग c स्क्वायर। अब इन तीनों जगह बीच में क्या आएगा माइनस। कैसे पता चला मुझे माइनस आएगा, जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन देखा प्लस बी सी है, माइनस ए बी है और माइनस ए सी है, तो जी बी का कोफिशिएंट जब सी के साथ मिलेगा ना तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। तो केवल यहाँ पर प्लस आ सकता है, मतलब ये जो आइडेंटिटी बनेगी ना वो बनेगी a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, यदि a बटे b बराबर 4/3 और 3a धन 2b बराबर 24 तो a का मान ज्ञात करो। इसको मैं कैसे करूँगा, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 3 का गुणा a से किया, ये हो गया 3a बराबर 4b, 3a बराबर कितना हो गया 4b, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो नहीं मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं करूँगा क्या, इस 4 को मैं नीचे ले आऊँगा, तो b बराबर मेरा कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा मतलब 3a बटे 4, ठीक है। b की वैल्यू मैंने क्यों निकाली कि b को भी मैं a के फॉर्म में रख दूंगा ना इस समीकरण में, तो a का मान आ जाएगा। तो हमें दिया क्या था 3a धन 2b बराबर 24, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2 गुणित b की जगह पर हमें कितना रखना है, b की जगह रखना है 3a बटे 4 बराबर में कितना है, बराबर में 24 है, ठीक। अब ध्यान से देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 3a धन 3a बटे 2 बराबर में क्या चल रहा है मेरे भाई 24, ठीक है। अब 2 का इसके साथ तेरा गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9a, 9a बराबर 24 गुणित 2, 24 गुणित 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a बराबर 24 गुणित 2, और ये वाला जो 9 है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 9 नीचे आएगा, तो 3 दर का 9, 3 8 24, 8 का 2 में गुणा करो, 8 दूनी 16 और नीचे आ गया 3, तो 16/3 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर ये रहा है ना। अगला सवाल क्या है कि ध्यान से देखना, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी दूसरे कोष्टक में, आपने पढ़ी है। तो देखो 423 गुणित 423, अगर मैं 423 को a मानूं तो a का वर्ग और 325 को b मानूं तो b का वर्ग, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 423
धन 325 बटे 423 माइनस 325, ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए धन और ए प्लस बी, और नीचे आपका क्या है 423 माइनस 325। तो ये माइनस माइनस वाले कट जाएंगे और इसको आप जोड़ दो, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 तो आपको सीधे नजर आ रहे हैं, और 25 में 23 और जोड़ो तो 748, 400 300 700 25 और 23 48। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये भी वही सवाल है, 4.32 इंटू 4.32 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2.64 को बी मान लो तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस कर दो, ठीक, और एक बार माइनस कर दो, तो 4.32 और 2.64 को एक बार करेंगे प्लस, 4.32 प्लस 2.64 एक बार आएगा प्लस, और 4.32 माइनस 2.64 एक बार आएगा माइनस, और नीचे क्या है आपका 1.68, कितना है 1.68। ठीक है, तो माइनस जैसे ही मैंने 4.32 में से 2.64 माइनस किया तो ये आ गया 1.68, और ये दोनों आपस में कट गए, अब केवल इसको जोड़ना है, तो 4 और 2 6 और 32 और 64 हो जाएंगे 6 3 9 और 4 और 2 6 6.96, 6.96 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 16x को मैं क्या लिख सकता हूँ 4x का वर्ग माइनस 2 गुणित 4x गुणित 1 प्लस 1 बराबर 0, तो इस सर्वसमीका बन गई a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारी बन जाएगी 4x ऋण 1 का वर्ग बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका 4x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, वर्ग कट जाएगा क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होता है। ठीक, अब 1 को मैं उधर भेज दूँ तो 4x बराबर 1, ये माइनस का 1 उस तरफ जाकर प्लस का हो गया, 4 को नीचे भेज दूँ तो x बराबर कितना आ गया 1/4, x बराबर मेरे भाई 1/4 आ गया। जैसे x बराबर 1/4 आया तो आप यहाँ पर रख सकते हो। ये पूछा है आपसे 16x स्क्वायर, तो देखो 16x की वैल्यू आपने रखी 1/4, तो 1/4 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4 गुणित x की जगह रखा 1/4, तो 1/4 का वर्ग हो गया आपका 1/16। ठीक है, ये 16 से 16 तो कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 4 एकम 4, 4 चौको 16, ये आपका 1 धन 1 बटे यहाँ पर चल रहा है 1/4। ठीक है, अब अगर मैं इस 1/4 का उल्टा करूँ ना, तो ये वाला जो 4 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 1 धन 4 और 1 धन 4 मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।